हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खुशी और मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ हमारी मैथ की सेकेंड क्लास, जहाँ से क्वेश्चन ख़त्म हुए थे उसके बाद से मैं स्टार्ट करती हूँ। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 3/2 है। मान लीजिए क्रय मूल्य को क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। क्रय मूल्य हमारे किसके हैं, विक्रय मूल्य के 3/2। 3/2 ये क्या है, हमारा सेलिंग प्राइस के है। लाभ कैसे निकालते हैं, जब भी लाभ और हानि निकालना होता है तो इसका होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये प्रॉफिट हो जाएगा। और लॉस हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। देखो कैसे, अगर जब भी तुम्हारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से तो तुम्हें क्या होगा, लाभ ही तो हुआ। अगर तुमने 2 रुपए की चीज़ 4 में बेची तो तुम्हें 2 रुपए का फ़ायदा हुआ कि नहीं। अब वही है, अगर तुम्हारी 2 रुपए की चीज़ तुमने 2 रुपए की चीज़ अगर तुम्हारी ये किस में बिकी गई है, मान लो 1 रुपए में बिकी है, मतलब लॉस हुआ कि नहीं हुआ, 1 रुपए का लॉस हुआ कि नहीं हुआ। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। अब इसमें क्या कह रहा है कि लाभ हुआ कि हानि, अब ये निकालते हैं। चलिए इधर पे रखते हैं। सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस तो सेम ही आएगा। और कॉस्ट प्राइस क्या है, 3/2 है। 3/2 इंटू माइनस सेलिंग प्राइस। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 3, तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस के। तो जब भी माइनस में आता है तो ये हमारा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। क्या रखेंगे, फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, ये लॉस रख देंगे, सेलिंग प्राइस बटे 2 इंटू 100। कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस हमारा है 3/2। सेलिंग प्राइस से सेलिंग प्राइस कैंसिल आउट हुए, 2 से 2 कैंसिल आउट हुए, तो हमारा क्या आ गया, 3 सही 1/2 माइनस में है तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, हानि। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल कितना है, इतना है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो क्या होता है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2L + V × H होता है। इसलिए क्यों होता है, क्योंकि कमरे क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें H का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। सबसे पहले ये क्या कह रहा है, किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या है, इतना है, तो हम लोग क्या लिख देंगे 660। और क्या कह रहा है, इधर पे कह रहा है लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के 2 गुनी है। चौड़ाई के 2 गुनी है ना, तो ये रख देते हैं लंबाई और क्या है, चौड़ाई के दुगनी। तो चौड़ाई की जगह हम लोग क्या कर देंगे, लंबाई क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी ना इसके। तो ये, और हमारी ऊंचाई कितनी दी गई है, 11 दी गई। ये हो जाएगा 3L/2 × 2 × 11। क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 11 से 60 बार, 3 से ये 30 बार। तो हमारी लंबाई कितनी आ गई, 30 आ गई है। अब वो क्या कह रहा है, छत का क्षेत्रफल। और छत हमारी कैसी होती है, छत हमारी 2 डायमेंशनल होती है। देखा होगा आप, छत का ऊपर से व्यू देखोगे तो ये सिर्फ क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब इसमें H नहीं है तो क्या हो जाएगी, छत का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई। ये क्या है, इतना है। लंबाई हमारी 30 है तो चौड़ाई, चौड़ाई इसमें क्या दिखा रहा है, चौड़ाई हमारा क्या है, 2 गुना है लंबाई के। तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, चौड़ाई, अच्छा लंबाई हमारी 30 है तो चौड़ाई हमारी कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। कुछ तो मैंने गड़बड़ किया है। अच्छा ये 3 चक क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और ये हमारा 20 है, तो जब ये 20 आएगा तो हमारी क्या हो जाएगी, इधर पे ये हमारा हो जाएगा 20 × 10, क्योंकि ये आधी है ना इसके। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 200 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। यदि संख्या ये इतना है 11 से विभाज्य है तो रिक्त स्थान की का पूर्णांक क्या होगा। जब भी 11 से विभाज्य का पता लगाना हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, पहले इवन प्लेस माइनस ऑड प्लेस।
चाहे ऑड प्लेस माइनस इवन प्लेस, तो हमारी ऑड प्लेस क्या हो जाएगी, 1 4 और ये 6, ऑड प्लेस ही तो है, 1 और ये 3 और ये 5, तो क्या लिखते हैं 6 4 और प्लस 6, और माइनस इवन प्लेस क्या हो जाएगी 0, इसको क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, 0 प्लस एक्स, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 के इक्वल हो जाएगा। ये क्या है हमारा फॉर्मूला है। 6 4 10 क्या हो जाएगा 16 और माइनस एक्स 11, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 5 आ गई है, तो हमारा क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं में से एक बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है। बड़ी संख्या मान लीजिए x और उसका क्या है 2 गुना, क्या है छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है। छोटी संख्या हमारी y होगी, 5 गुने से 3 ज़्यादा है, जब ऐसे आता है ना इससे ज़्यादा है तो क्या लगाएंगे, इससे माइनस करके इक्वल टू 3 कर देंगे। क्या कह रहा है बड़ी संख्या के 4 गुने, बड़ी संख्या हमने x मानी थी 4 गुने, छोटी संख्या के 3 गुने का योग, 3 गुने का योग क्या है 71 है, तो हमारी क्या हो गई ये दो इक्वेशन हो गई। तो आप x और y की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। अब एक देखिए शॉर्ट ट्रिक में क्या कह रहा है दो संख्याओं में से, अब ये देखते हैं पहला ऑप्शन यूज़ करते हैं। पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है, पहला ऑप्शन तो खैर मैच भी नहीं करेगा, सेकंड से देखते हैं। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना, बड़ी संख्या हमारी क्या है 11 है, 11 का 2 गुना कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, और छोटी संख्या का 5 गुना, छोटी संख्या का 5 गुना क्या हो जाएगा हमारा 45 से 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा नहीं भाई बहुत ज़्यादा है, ये तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा बल्कि कम है ये। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है बड़ी संख्या हमारी 14 है, इसका 2 गुना, छोटी संख्या का 5 गुना, छोटी संख्या हमारी 5 है, इसका 5 गुना, 3 ज़्यादा है। चलिए देखते हैं 14 दूनी 28 और ये 5 25, 3 ज़्यादा है कि नहीं है, ये हमारा पूरा मैच कर गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमें हार्डली 5 या 10 सेकेंड लगे हैं। अगर अंदाज़ा लगाए ना तो आप सी ऑप्शन ही पे अंदाज़ा लगाओगे, जब चीज़ें प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप ही याद हो जाएगी। चलो इसको और भी हम प्रूफ कर देते, बड़ी संख्या का 4 गुना, बड़ी संख्या का 4 गुना कर लो, 14 चौको 56 हो जाएगा। छोटी संख्या का 3 गुना, छोटी संख्या का 3 गुना क्या हो जाएगा 5 तिया 15 के क्या है योग 71 है। अब इनका योग देखते 71 आ रहा कि नहीं आ रहा, 6 5 11 हासिल आई 1, 5 6 और 1 7 क्या आ रहा है 71 आ रहा। तो आपका ये 100% प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया कि हमारा यही आंसर सही है। तो क्या हो जाएगा 14,5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा कह रहा है, ऐसे रख लेते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा कह रहा है एक खम्बे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है, जबकि धंसे हुए भाग का, चलिए मान लीजिए खम्बा हमारा x है, कीचड़ में धंसा हुआ भाग क्या है, टोटल में खम्बा तो पता नहीं है तभी x माना है, 4/7 भाग क्या है हमारा कीचड़ में धंसा हुआ है, तो 4/7 भाग x। अब क्या है जब धंसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है, ये हमारा क्या धंसा हुआ भाग है 4/7 x, इसका क्या किया जाता है 1/3 भाग क्या किया जाता है बाहर खींचा जाता है, तो पाया जाता है कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है। तो क्या है ये 8 क्या आ जाएगा इक्वल आ जाएगा, जब भी तुम x की वैल्यू निकालोगे तो हमारी क्या आ जाएगी 21 मीटर आ जाएगी। सॉल्व करके देख लेना, मैं इसलिए सॉल्व नहीं कर रही हूँ क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करूँ इस चीज़ को लेके। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। ये हमने घन ले लिया, इसके हमने क्या कर दिया पूरे में रेड कलर का कलर कर दिया है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर वाले घनों में काटा जाता है, ये 5 सेंटीमीटर का है, अब हमने इसे एक एक में काट लिया तो देखो हमारे छोटे छोटे क्यूब में डिवाइड हो गया। तो 1 सेंटीमीटर वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग लगा होगा, मतलब वो कह रहा है कि
सिर्फ एक ही फलक पर क्या हो, हमारा रंग लगा हो। तो इसे कैसे फाइंड करेंगे, एक तो एक इसका है सिंपल सा फॉर्मूला, लेकिन मैं एक समझा के बताती हूँ। जब भी रंग लगा होगा तो तीन फेस में होते हैं, इनको क्या कहते हैं, फेस कहते हैं। तीनों फेस में कलर लगा होगा, तो ये तो हमसे पूछा गया सिर्फ एक में, और ये क्या है, दो फेस वाले कलर वाले हैं। तो हमारा बचा कितना, हमारा बचा है सिर्फ इतना बचा है। इतना बचा कि नहीं बचा। तो इसमें क्या है, ये हमारे कितने हैं, ये हमारे 6 फेस हैं, तो इसलिए क्या कर दिया, 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। और जब भी एक फलक का रंग पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला होता है 6 इंटू n-2 का स्क्वायर होता है। n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू जो हमारी भुजा होती है, बड़े बड़े घन की भुजा बटे एक घन की भुजा, मतलब छोटे वाले घन की भुजा। तो बड़े घन की भुजा हमारी 5 है और छोटे वाले घन की भुजा क्या है, 1 है। तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगी n की वैल्यू। इसमें पुट कर दो, 5 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 3 9 क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ऐसे ही सब चीज़ के फॉर्मूले हैं। ये देखिए, अगर एक सतह रंग वाला हो, ये पूछा गया था, उसमें कह रहा है अगर दो दो सतह रंगी हो तो फिर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, ये दो सतह कैसी होंगी, ये दो सतह हमारी हो जाएंगी, ये दो रंगी, ये दो रंगी, ये दो रंगी। तो ये हमारे कितने हैं, हमारे कॉर्नर ये देखो 12 हैं, 12 हैं। तो इसमें क्या कर दिया, 12 का मल्टीप्लाई कर दिया, 1 2 3। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n-12 इंटू 12। और जबकि तीनों सतह रंगी हों, तीनों सतह रंगने के लिए क्या फॉर्मूला आता है, तीनों सतह रंगी हों तो ये देखिए, ये ऐसे ही क्या है, हमारे कॉर्नर है, ये तीनों साइड के लगे होंगे, लेकिन एक क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं, 4 ऊपर होते हैं, 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं। तो टोटल कितने, 8 हुए। तो बस यही हमारे 3 कॉर्नर रख सकते हैं, तो सीधे इसका आंसर क्या आ जाता है, डायरेक्ट 8 आ जाता है। अब वही कह रहे हैं कि बिना रंगीन का तो ये फॉर्मूला है और टोटल कटिंग का ये फॉर्मूला है। अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए तो मैसेज करके बताना, मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि नेक्स्ट कह रहा है किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या 4 या फिर संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित हो। सीधी सी बात, ये पूछ रहा है कि ऐसी संख्या जो 3 और 4 से विभाजित हो, सबसे छोटी संख्या इन ऑप्शनों में कौन सी है। देखो 3 और 4 से क्या है, इन सब का योग करेंगे और जो 3 और 4 से विभाजित हो जाएगी वही हमारी संख्या हो जाएगी। इनका योग क्या करो, 3 1 क्या आ जाएगा, 12। देखो 3 तो 9, सॉरी 9 आ गया, मैंने तो क्या कितना आ गया, 3 3 6 3 का 9। तो ये 3 से तो डिवाइड है लेकिन 4 से नहीं, तो हमारे ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये क्या है, 4 दुनिया 4 तिया 12। ये क्या है, इनमें प्लस लगा दो। तो ये हमारा 3 से भी डिवाइड है और 4 से भी डिवाइड है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर भी हम देखते हैं कि शायद कोई अगर मैच करे, 8 सिर्फ 4 से है लेकिन 3 से नहीं है। ये क्या है, 16, ये भी क्या है, 4 से है, तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। पंचभुज के कोणों का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 होता है। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, और अगर इसकी क्वेश्चनों की डिटेल चाहिए हो इस टाइप की तो मुझे मैसेज करना, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। क्या है, सभी के अंतःकोणों का योगफल। हमारी भुजा क्या है, पंचभुज, तो क्या है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, इंटू 180। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 180, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 54। चलिए ये देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि मासा ज्ञात करो। जब भी मासा, अगर इधर मासा पूछा जाए तो ऊपर वाले का मासा और नीचे का लासा, और जब भी लासा पूछा जाए तो ऊपर वाले का लासा लेंगे और नीचे वाले का क्या कर देंगे, मासा कर देंगे। चलिए लासा कैसे लेते हैं, लासा हम लोग नीचे वाले का ले लेते हैं। तो नीचे वाला देखो मैंने ये लिख लिया, 33 22, ये इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 330 आ जाएगा। और ये कैसे लेते हैं,
14 का अलग से लेते हैं, 7 दूनी 14, 2 और 1। क्या होता है, जो इसमें कॉमन डिजिट होता है उसको क्या कहते हैं, मासा कहते हैं। वैसे तो इसमें 7 है, फिर भी कुछ को अगर नहीं पता है, वैसे मुझे पता है, सबको पता है, बट फिर भी बता दे रही हूँ कि मैं भी अगर 1-8% लोग हैं जिनको नहीं है पता। 7 छंग 42, क्या हो जाएगा, इसमें 7 कॉमन है, जो हमारा कॉमन डिजिट होता है वो क्या हो जाता है, हमारा मासा हो जाता है। और लासा क्या है, इन सबको ऐसे रख के लासा लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 330 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि 57 और 75 पैसे, ये क्या है, हमारे रुपए हैं, और 75 पैसों का मूल्य कितना है, जबकि हमारे 1 रुपए का मूल्य क्या होता है, 100 पैसे के बराबर होता है। तो 57 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस के 75। ये बहुत ही सिंपल सवाल है, इसलिए करा रही हूँ क्योंकि आपके यूपी ट्यूब में आए हुए हैं, बाकी और कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि इस टाइप के सवाल रिपीट होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, संख्या इतने और इतने का इकाई अंक क्या है। जब भी हम लोग इकाई अंक निकालते हैं और इसकी इतनी बड़ी डिजिट दी रहती है तो इसे कैसे फाइंड करते हैं, 4 से भाग देते हैं। अब 4 से भाग क्यों देते हैं, कभी सोचा है, 4 से भाग इसलिए देते हैं क्योंकि फर्स्ट डिजिट हमेशा 4 की क्या होती है, 1 होती है। देखो 3 और इसका पावर मैंने किया तो ये क्या आ गया, 81 आ गया। तो क्या है, फर्स्ट डिजिट 1 है, तो ये हमारी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारी टोटल वैल्यू हो जाएगी 1। तो इसका कोई मतलब नहीं है। बचा क्या, बचा हमारा 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 27। तो हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलिए अब इस ये वाला देखते हैं, 50 का ऐसे इसमें किया 50 में, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, अब हमने क्या कर दिया, 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हाँ 48 और 2, 12 चौको 48। तो ये हमारी पूरी वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ गई है, पहले ऊपर समझा चुकी हूँ। और ये क्या है, 3 की पावर 2, जो प्लस में होता है वो ऐसे ही तो लिखते हैं हम लोग भाई, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 12, इसको प्लस में करके ऐसे कर दिया इन्होंने। तो ये हमारा हो गया 1 और 1 हमारा अगर 9। अब इसको इकाई का टर्म घटा देते हैं, तो 7 माइनस 9। अब भाई 7 माइनस 9 ये मत कर देना कि इसे 7 से, इसे क्या है, इसे हम एक डिजिट लेंगे, इसके पहले भी तो नंबर होंगे ना, इसे 17 लेंगे। 17 में से 9 गए तो हमारे कितने बचे, 17 में से 9 गए, हमारे बचे हैं 8। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 हमारा, सॉरी 8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसे क्या लेंगे, 17 लेंगे, 17 में से 8 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, 138 के संपूरक का कोटि पूरक है। संपूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण होता है हमारा 180 या 180 से कम लेकिन 90 से अधिक। तो 180 से कम क्या है, इसको घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 138, घटा देंगे 42 आ जाएगा। अब उसमें क्या पूछा रहा है, संपूरक का कोटि पूरक। अब कोटि पूरक क्या होता है, 90 या फिर 90 से कम। तो क्या कर देंगे, इस डिजिट को क्या कर देंगे, इससे घटा देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 48। यही हमारा क्या है, आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि संलग्न चित्र के खंड एक्स वाई त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए सी के समांतर है। क्या कह रहा है, ए सी के समांतर एक्स वाई है। जो त्रिभुज ए बी सी दो बराबर क्षेत्र के भागों में क्या करता है, विभाजित करता है। ये क्या हो जाएगा, ए एक्स और ए बी के अनुपात क्या होगा। इन्होंने ए एक्स और ए बी का अनुपात पूछा गया, तो कैसे फाइंड करेंगे, जब हमारा इधर पे देखते हैं, जब हमारा एक्स वाई पैरेलल टू ए सी है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा त्रिभुज डेल्टा त्रिभुज एक्स वाई बी इज इक्वल टू किसके, इसके हाफ के बराबर होगा, हाफ ट्राइंगल ए बी सी के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो इसको क्या करते हैं, इसके बटे में ले आते हैं, एक्स बाई बी
बटे डेल्टा ए बी सी कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और इसका समरूप का तो आपने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, समरूप त्रिभुजों का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बी, ये हमारे समरूप त्रिभुज ही तो हैं जब दोनों पैरेलल भुजाएं हैं। और क्या हो जाएगा, एक्स बी का होल स्क्वायर, ये समरूप का फॉर्मूला होता है। और ए बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के बराबर हो जाएगा। इसका क्या है, होल स्क्वायर इसके रूट में चढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा एक्स बी और ए बी क्या हो जाएगा, 1√2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें माइनस कर देते हैं दोनों तरफ, एक एक को, -1 हो जाएगा और ये भी √2 -1 हो जाएगा। वो इसलिए किया क्योंकि जब हम एक्स बी, इधर पे देखो, जब हम ए बी में से, सॉरी मतलब आप ऐसे माइनस कर लो, इसको इस फॉर्म में लिख लो, एक्स बी और ये ए बी आ जाएगा और ये 1 माइनस के √2 आ जाएगा। ठीक है, 1 माइनस के 1 कॉमन ले लिया। तो जब हम ए बी में से एक्स बी को घटाएंगे, कि ए बी है, एक्स क्या है, एक्स बी को घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, ए एक्स बचेगा कि नहीं बचेगा, इधर पे ए एक्स बचेगा। तो हम लोग डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, इस वाले फॉर्मेट को लिख सकते हैं ए एक्स, और नीचे हमारा क्या है, ए बी है। और इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये √2 -1 आएगा और बटे में √2 आएगा, तो क्या है, ऊपर नीचे √2 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, √2 -1 इंटू √2 बटे 2, तो हमारा आ जाएगा ये 2 -√2 बटे 2। यही हमारा क्या है, रेशियो है, ए एक्स, सॉरी हमारा रेशियो है ए एक्स ए बी 2 माइनस के √2 रेशियो 2, यही हमारा ऑप्शन है। ये देखिए ऑप्शन दिखाते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, अगर नहीं आया तो कमेंट करना, तो मैं फिर से इस क्वेश्चन को अगले नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगी। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।